मीरा ने प्रश्न किया कि भगवान सब जगह है, तो फिर मूर्ति में ही पूजा क्यों? एक छोटी सी बालिका 4.5 साल की मीरा कहती है, मैंने बहुत बार अपने जोशी जी पंडित जी से कथा के दौरान, सत्संग के दौरान सुना मैंने कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जब सब जगह भगवान, तो मूर्ति में ही पूजा क्यों? और फिर जब सब जगह भगवान रहते हो, दिखते क्यों नहीं? संत ने कहा, बेटी जोशी पंडित जी से ही प्रश्न कर लेती। कहते इसलिए नहीं करती, बड़े बाबा साहब कहते हैं कि बड़ों से ऐसे अधिक नहीं बोलते, चुप रहना चाहिए बड़ों के सामने, इसलिए मैं बोल नहीं पाती। अब यहां आपको अकेले देखा, कोई देख भी नहीं रहा, तो मन में जो प्रश्न था वो ये कि भगवान जब सब जगह है तो मूर्ति में क्यों पूजा? और फिर जब भगवान सब जगह है तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो कहा, बेटी तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ही है कि भगवान सब जगह है। यद्यपि भगवान सब जगह है, लेकिन पूजा सब जगह नहीं होती। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त रहती है, अग्नि सब जगह है, टेम्परेचर, ये गर्मी सब जगह है, लेकिन जब चूल्हे में आग जलाई जाती है दिखाई वहीं देती है सब जगह, लेकिन दिखाई चूल्हे में देती है। या जब हम जोत जगाते हैं भगवान के आगे, उसी समय वो अग्नि दिखाई देती है सब जगह, लेकिन प्रकट सब जगह दिखाई नहीं देती। तो प्रकट कैसे अग्नि दिखाई देगी? तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, दीपक जगाना पड़ेगा, तब अग्नि प्रकट दिखाई देती है। तो सब जगह अग्नि है, लेकिन सब जगह अग्नि जो है उसको तेल, दीपक, बाती नहीं चाहिए। लेकिन ज्योति में जो प्रकट हम करेंगे उसमें तेल भी चाहिए, दीपक भी चाहिए, बाती भी चाहिए, और समय समय पर तेल, घी डालना भी पड़ेगा, तभी वो प्रकट रहती है। तो अग्नि, टेम्परेचर, ये गर्मी, ये सब जगह है, लेकिन दिखाई सब जगह दिखाई ज्योति में। तो जहां वो दिखाई देती है वहां पर फिर उनकी पूजा अर्थात तेल, बाती का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और हवा बुझा न दे। और बाहर जो गर्मी लगती है जिससे कि हमको पसीना आ जाता है, ये गर्मी, ये जो है हमको जो ताप देती है, इस गर्मी की सब जगह पूजा नहीं हो सकती अग्नि की, क्योंकि इसको आवश्यकता नहीं है, ये उसका सहज स्वरूप है। इसी प्रकार परमात्मा भी सब जगह है, लेकिन प्रगट में पूजा जो होती है विग्रह के रूप में होती है, एक स्थान पर होती है। और दूसरा बेटी ये बात भी है कि विग्रह में पूजा सब जगह क्यों नहीं हो सकती? उसका उत्तर यह है कि करने को तुम किसी को भी भगवान मानकर पूजा कर सकते हैं। ये पंच तत्व सब श्री कृष्ण ही है, सब भगवान ही बने हैं। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। ये संसार भी उसी का स्वरूप है। हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं भगवान मान करके, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सब कुछ वही बने हैं, इसलिए हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र का विधान है सब जगह पूजा नहीं, पूजा विग्रह में ही होती है, सब जगह इसलिए नहीं होती। जैसे बेटी ये जो आप देख रहे हैं सामने बगीचे में पेड़ खड़ा, इस पेड़ को की भी हम पूजा कर सकते हैं, इसको भी भगवान मान सकते हैं। लेकिन बेटी जब तू आम तोड़ती है ना, फिर उसके ऊपर डंडा मारती है, बताइए जब आप इसको भगवान मानेंगे तो डंडा कैसे मार पाएंगे इसको? और जब कई बार हवन के लिए लकड़ी लेनी है तो तोड़ना पड़ता, काटना पड़ता है। जब हम पेड़ को भगवान मानेंगे, इसको काटने में फिर हमारी भावना खंडित होगी, हम काट नहीं पाएंगे। जब पत्ते तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ पाएंगे पत्ते? तो हम अपनी भावना को सुरक्षित सब जगह नहीं रख सकते। इस धरती को तुम भगवान मानकर पूजा कर सकते हो, लेकिन जब इसके ऊपर पांव रखोगी तो भावना आहत होगी, इससे नहीं तुम इसकी पूजा कर पाओगे, क्योंकि फिर पांव कैसे रखोगी? बेटी हम पूजा तो कहीं भी कर सकते हैं, परमात्मा सब जगह है, लेकिन व्यवहारिक जगत में हमको हर वस्तु से एक सांसारिक व्यवहार करना पड़ता है। वहां फिर हम भगवत भाव से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? सब जगह भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है, लेकिन पूजा गाय की करेंगे,
कुत्ते के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुत्ते को डांटना पड़ता है, डंडा मारना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, तो इसलिए उससे ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। यदि हम कुत्ते को भगवान मानेंगे तो फिर वो जब भागेगा झूठ खाने के लिए थाली की तरफ, तो हम कैसे रोक पाएंगे उसको? हम तो ही मानेंगे तो भगवान है। तो बेटी, व्यवहार में सब वस्तु में भगवान नहीं मान पाएंगे। हाँ, सिर्फ भावना में मान सकते, लेकिन व्यवहार जगत में नहीं। व्यवहार जगत में हम केवल विग्रह में भगवान मान सकते हैं, सब जगह मान नहीं पाएंगे। हाँ, कोई कोई स्त्री पति में भगवान मान लेती है, लेकिन कलयुग में बेटी वो भी असंभव सही हो गया, क्योंकि पति के साथ कई बार रोष भी जिताना पड़ता है, कई बार झगड़ा भी करना पड़ता है। पति नहीं मानता, थोड़ा सा सख्त होकर पत्नी को मनाना पड़ता है, कई बार झगड़ा भी करना पड़ता है। और कई पति की ऐसी शास्त्र निषिद्ध बातें होती है जिसका हम आचरण नहीं कर सकते, उल्टा पति को भी रोकना पड़ेगा। यदि हम पति को परमात्मा मानने लग जाएंगे तो भला फिर पति को रोक कैसे पाएंगे गलत काम करने से? फिर हम तो यही कहेंगे तो भगवान जो भी मर्जी करे, इसलिए वहां निभा नहीं पाएंगे। विग्रह में हम भगवान को निभा सकते हैं, व्यवहारिक जगत में भी और आध्यात्म जगत में भी, लेकिन संसार का आध्यात्म जगत अलग है और व्यवहार जगत अलग है। तो हर वस्तु से हमारा कोई ना कोई संसारिक स्वार्थिक व्यवहार चलता है, तो हम हर जगह भगवान की पूजा नहीं कर पाते, हर जगह उनको निभा नहीं पाते, इसलिए हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं।